तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन पिछली क्लास के आगे। अब हुआ ये था कि एक्चुअल में जब मैं ये वीडियो हाइब्रिड है क्लास में वीडियो बन रहा है, तो बच्चों जब मुझे पढ़ाना था तो लाइट गोल हो गई थी, थोड़ा सा पोर्शन छूट गया है, तो मैं पहले उसको कवर कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इन बच्चों को मैंने सबसे पहले बताया था रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। इसमें भी कुछ बच्चे लेट लतीफ थे, उनने भी नहीं पढ़ा है, तो वो उनका भी भला हो जाएगा। तो देखो रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, ये छोटी सी जगह में आप समझ सकते हो। ये है बच्चों प्रिज्म। अब आप जरा सोचो, इस प्रिज्म पर यदि रेज इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रेज है उनका पाथ क्या होगा। तो आपको मालूम है यदि हम यहां से रेज ऐसे इंसिडेंट करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब रे एयर से ग्लास में जा रही, रेयर टू डेंसर, तो इसलिए डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब रे ग्लास से एयर में जा रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अब ऐसा आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और रे का डायरेक्शन कहां से कहां है, ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर, इसलिए डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसी जाएगी। मतलब फाइनली प्रिज्म पर जब आपने रे इंसिडेंट की तो रिफ्रैक्शन होकर जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो डेविएट हुई है टुवर्ड्स बेस। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी प्रिज्म पर रे इंसिडेंट की जाती है तो वो उसको कहां डेविएट कर देता है, टुवर्ड्स बेस। और यही रीजन है एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वर्जिंग नेचर का, और यही रीजन एक्चुअली में डाइवर्जिंग नेचर कॉन्केव लेंस का। अब आप जरा सोचो कि कॉन्वेक्स लेंस जो है रेस को कॉन्वर्ज क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि इस कॉन्वेक्स लेंस के इस अपर हाफ पार्ट को देखो आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, इस कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ पार्ट को देखो, कैसा प्रिज्म दिख रहा, इरेक्ट। लोअर हाफ पोर्शन को देखो आप, कैसा दिख रहा, इन्वर्टेड प्रिज्म। तो जब यहां पर रेज इंसिडेंट करेंगे, ये रेज इंसिडेंट करेंगे, तो इरेक्ट प्रिज्म क्या करेगा, रेज को डेविएट करेगा टुवर्ड्स बेस, और इन्वर्टेड भी क्या करेगा, इसको डेविएट करेगा टुवर्ड्स बेस। और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बिहेव करता है एज ए कॉन्वर्जिंग लेंस, रेज को क्या कर देता है, कॉन्वर्ज कर देता है। जबकि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस क्यों है, क्यों डाइवर्ज करता है वो, क्योंकि पहले ये छोटी छोटी चीजें क्लियर रहेगी तभी तो अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। तो कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये देखिए यहां पर ऐसा। अब यहां पर देखिए तो ऊपर अपर हाफ पोर्शन को देखो, ये इन्वर्टेड प्रिज्म दिख रहा है, और लोअर हाफ पोर्शन को देखो, ये कैसा प्रिज्म दिख रहा है, इरेक्ट प्रिज्म। अब जब आप इस पर रे इंसिडेंट करोगे, इस पर रेज इंसिडेंट करोगे, तो ये भी डेविएट कर देगा टुवर्ड्स बेस, और ये भी डेविएट कर देगा टुवर्ड्स बेस। और इसीलिए कॉन्केव लेंस से देखिए आप, रेज निकलने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है एज ए कॉन्वर्जिंग, और कॉन्केव लेंस बिहेव करता है एज ए डाइवर्जिंग। उसके बाद बच्चों मैंने इन लोग को ये बताया था सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। तो उसमें पहली डेफिनेशन यही बताई थी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस जैसा आपने स्फेरिकल मिरर में देखा है रिफ्लेक्शन में, एग्जैक्टली वैसे ही, पर लेंस में एक्चुअली में दो स्फेरिकल सरफेस है ना, एक ये भी है और एक ये भी है। ये भी किसी स्फेयर का पार्ट है और ये भी किसी स्फेयर का पार्ट है। इस स्फीयर के सेंटर को फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और ये जो सेकंड सरफेस हो रहा है वो भी किसी स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर के सेंटर को सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब C1 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और C2 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, राइट। तो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन होती है ऑप्टिकल सेंटर की। ये ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको बच्चों लोग O से डिनोट करते हैं। ये लेंस के अंदर एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट होता है।
ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। इसकी विशेषता ये है कि जो थिक लेंस होते हैं उनमें यदि रेज इस पर इंसिडेंट की जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट रे रहती है वो शिफ्ट तो होती है, उसकी अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्टिंग हो जाती है, डेविएशन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं बदलता, इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन जाती है। लेकिन यदि थिन लेंस है और यदि रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही तो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसका तो डेविएशन भी नहीं होगा, शिफ्टिंग भी नहीं होगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। अपने सिलेबस में यही है और यही अपन फॉलो करते हैं। तो ये खासियत होती है ऑप्टिकल सेंटर की। मतलब व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ये डेफिनेशन तो वही है जो अपन ने स्फेरिकल सरफेसेस में देखा था। फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट है जिससे यदि इंसिडेंट रेज पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इफ द इंसिडेंट रेज आर पासेस then after refraction refracted rays becomes parallel to principal axis. It is denoted by capital F1. कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होता है, कॉन्केव लेंस में फर्स्ट फोकस राइट साइड होता है, राइट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकंड फोकस। तो जैसा अपन ने वहां देखा था बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज यदि आप इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट होती हैं या अपीयर होती है मीट होते हुए उसको बोलते हैं सेकंड फोकस। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द इंसिडेंट रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस में रियली मीट करती हैं फर्स्ट सेकंड फोकस पर और यहां पर अपीयर होती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इस पर पैरेलल रेज जाएंगे तो डाइवर्ज जाएंगे, तो रियली तो मीट नहीं करेंगी, पीछे एक्सटेंड करोगे तो जिस पॉइंट पर अपीयर होती मीट होते हुए उसको बोलते हैं अपन सेकंड फोकस। सेकंड फोकस को अपन डिनोट करते बाय कैपिटल F2। फिर उसके बाद है फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। लेंसेज में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच के डिस्टेंस को फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं और ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अपन जो डिस्टेंस होता है उसको सेकंड फोकल लेंथ बोलते हैं। फर्स्ट फोकल लेंथ F1 स्मॉल f1 से डिनोट करते हैं, सेकंड फोकल लेंथ को स्मॉल f2 से, राइट। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ, राइट। लेकिन लेंसेज के केस में ये फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ इक्वल होते हैं, क्योंकि आपने जब स्फेरिकल सरफेसेस के लिए देखा था तब आपका F2 इक्वल टू था माइनस म्यू टाइम्स ऑफ F1। अब यहां म्यू क्या था? A म्यू G ऐसा था। स्फेरिकल सरफेसेस में आपको मालूम था ऐसा स्फेरिकल सरफेस था, एयर से सीधे रेस कहां जा रही थी? ग्लास में। फर्स्ट मीडियम एयर था, सेकंड मीडियम ग्लास था। लेंस के केस में ऐसा नहीं है, यहां एयर है, ग्लास से होते हुए वापस एयर में जा रही है। इसका मतलब है यहां पर A म्यू G ना करके आएगा A म्यू A, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर तो 1 ही तो होगा भाई। 100 मार्क्स किसी को मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, तो 100/100 मतलब 1, राइट। तो यहां पर यदि आप 1 रख दोगे तो F2 इज इक्वल टू जाएगा माइनस F1, मतलब फर्स्ट फोकल लेंथ तो सेकंड फोकल लेंथ कैसे होते हैं? इक्वल। माइनस साइन बता रहा है जस्ट अपोजिट। इसलिए यदि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकल लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर है तो सेकंड फोकल लेंथ भी 10 होगी, मतलब जितने डिस्टेंस पर फर्स्ट फोकस पॉइंट होता है उतने ही डिस्टेंस पर सेकंड फोकस पॉइंट होता है। माइनस का मतलब एक दूसरे के अपोजिट। फर्स्ट यदि लेफ्ट साइड पर है तो सेकंड फोकल लेंथ नेगेटिव, मतलब F1 के अपोजिट
इसलिए राइट साइड F2। फिर नेक्स्ट है 2F1 पॉइंट एंड 2F2। तो फर्स्ट फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं 2F1 पॉइंट। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस whose distance from the optical center is twice of F1 is called 2F1 point। ऐसे ही ये 2F2 point, the point on the principal axis whose distance from optical center is twice of F2, twice of F2 is called 2F2। डिस्टेंस को अपन स्मॉल f से बताते हैं और पॉइंट को अपन कैपिटल F से। लास्ट है अपर्चर। तो बच्चों ये जो लेंस है इसकी जो डायमीटर ये दिख रहा है इसी को अपन बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर बिग का मतलब बिग लेंस, अपर्चर स्मॉल का मतलब स्मॉल लेंस। जैसे हम लोग के मोबाइल में जो कैमरे हैं या बटन कैमरे भी आते हैं तो इसका मतलब उसका अपर्चर तो बहुत कम है। मोबाइल कैमरे का अपर्चर इसका मतलब ज़्यादा है, और यदि क्लास में कैमरा है तो उसका लेंस बड़ा है, उसका अपर्चर और ज़्यादा बड़ा है। तो अपर्चर मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेस इंसिडेंट हो सकती है। तो ये बच्चों अपन ने कुछ डेफिनेशन देखी है रिलेटेड टू लेंस। अब इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया फर्स्ट कि कॉन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट मैंने आपको यहां बताया सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। अब नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए आपको रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। लेंस से इमेज कहां बनेगी? लेंस से हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है। और रिफ्रैक्शन में इमेजेस कहां बनती है? हमेशा इमेजेस वहीं बनती जहां पर रिफ्रैक्टेड रेस मीट करती है। रियली मीट करेंगी तो रियल इमेज, और अपीयर हो रही है मीट होती है तो वर्चुअल इमेज। जैसा अपन ने वहां देखा था, बस वहां पर रिफ्लेक्टेड रेस है या रिफ्रैक्टेड रेस। इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रेस आर मीट और appear to meet. If the refracted rays are really meet, then the form image is called real image, and if refracted rays are appear to meet, then the form image is called virtual or apparent image. तो अब कॉन्वेक्स लेंस से या कॉन्केव लेंस से इमेजेस कहाँ बनेगी? यदि हम ये समझना चाहते हैं तो हमको कुछ 3 रूल हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी। तो मीट करने के लिए मिनिमम कितनी रिफ्रैक्टेड रेज होनी चाहिए? 2। और 2 रिफ्रैक्टेड रेज तो आपको तभी मिलेंगी जब 2 इंसिडेंट रेज हो। तो 2 इंसिडेंट रेज आपको कौन सी लेनी है? उसके लिए 3 रूल है। इन 3 में से कोई 2 रूल्स को फॉलो कीजिए, और बिल्कुल वही है जैसा अपन ने मिरर्स में देखा था, एकदम सिंपल है। तो आपका रूल नंबर 1 ये है कि हमको इंसिडेंट रे जो डिसाइड करनी चाहिए वो डिसाइड करनी चाहिए थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। और यदि आपने इस रे को डिसाइड किया है कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इसका डेविएशन नहीं होगा। सेकंड, या तो इस रूल को फॉलो कीजिए। यदि इस रूल को आप फॉलो करते हैं कि आप इंसिडेंट रे कैसी ले रहे हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। और थर्ड रूल ये है कि आप रे को, इंसिडेंट रे जो डिसाइड कर रहे हैं वो थ्रू फोकस लीजिए, फोकस से होकर, और फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन 3 में से कोई 2 रूल फॉलो करके इंसिडेंट रे डिसाइड कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि कहीं पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। तो फर्स्ट रूल ये बोल रहा है, if the incident rays passes through the optical center, then this ray emerge out without deviation. Second rule ये बोल रहा है, if the ray incident parallel to principal axis, then after refraction refracted rays passes through the focus.
And third, if the incident ray incident through the focus, then after refraction, refracted rays becomes parallel to principal axis. तो ये 3 रूल्स हैं. अब अपन समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहीं ऑब्जेक्ट है तो उसकी कहाँ इमेज बनेगी और वो इमेज कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, बता सकते हैं अपन. नेक्स्ट बच्चों देखते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बन रही है, तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. तो क्या करो आप जब नोट भी करोगे तो ये टेबल मत बनाइएगा, टेबल बाद में बनाया जाता है. टेबल एक्चुअल में जो अपन डायग्राम बनाने वाले हैं उसके बेसिस पे बनता है, तो ये लास्ट में करो. वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि साथ में मुझे समझाना है तो थोड़ा आप लोग को अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं साथ साथ बना रहा हूँ. पर आप नहीं बनाओ, आप लास्ट में ही बनाना, पहले वो जो समझाने वाला वो बनाना. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और लास्ट में नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज. और सब एक काम करो, आप लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दो लॉन्ग डिस्टेंस पर और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आओ और देखो इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखोगे तो वो कहलाएगा एट इन्फिनिटी. यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, तो हमको मालूम है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उससे आने वाली रेज आप कैसी लोगे, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिलेंगी, फोकस पर, रूल के अकॉर्डिंग. तो ये रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मिलती है वहीं तो इमेज बनती है. इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर. कैसी मिल रही वो, रियली, तो रियल इमेज. और पॉइंटेड बनेगी, पॉइंटेड है ना. ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज लेकर आओ, और थोड़ा क्लोज लेकर आओ, सेकंड पोजीशन. तो बच्चों अपने पास डिफाइंड पॉइंट कौन से हैं, आप जरा देखो जरा. हमारे पास में डिफाइंड पॉइंट एक तो O है ऑप्टिकल सेंटर, एक ये फोकस है और ये एक 2F है. और ऐसे राइट साइड में जितने डिस्टेंस पे ये F है उतनी राइट साइड पर भी है F, और जितने डिस्टेंस पे 2F वैसे यहां पर भी 2F. तो आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब यहां रख दो, लास्ट जो डिफाइंड पॉइंट है उसके आगे कहीं भी रखोगे क्या कहलाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F. तो जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, तब अपन को समझना होगा कि इमेज कहां बनेगी. तो आपको डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. एक रे ले लीजिए आप थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जैसा अपन ने समझाया था, मैंने समझाया था ये इस रे का डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट निकल जाएगी. और एक रे जो आप लीजिए वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो डेफिनेट ये कहां से जाएगी, थ्रू फोकस. ऐसे ये दोनों रेज जो हैं एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां इमेज बनेगी. ये ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी ये इमेज बनेगी ए डैश बी डैश. और एकदम प्रॉपर स्केल लेकर यदि बनाएं तो आपको देखने मिलेगा जो ये इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, डिमिनिश्ड. तो व्हेन object is placed between infinity and 2F, then image should be formed between F and 2F. कहाँ बन रही है, between F and 2F. और ये इमेज कैसी है, रियल है, उल्टी है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड और स्मॉल इन साइज. और थोड़ा क्लोज लेकर आओ ऑब्जेक्ट को, थोड़ा और क्लोज लेकर आओगे ऑब्जेक्ट को तो आपको क्लियर दिख रहा है. नेक्स्ट डिफाइंड पॉइंट क्या है, 2F. तो नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, 2F पर. कहाँ आएगी, 2F पर. ये हो गया लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F, ये हो गया 2F. यहाँ F तो यहाँ भी F, और इतने डिस्टेंस पर 2F तो यहाँ भी 2F पर.
अब ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट, इससे एक रे ले लीजिए आप थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऐसा स्ट्रेट, और एक रे ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर जाएगी। आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो आपको देखने मिलेगा इमेज एग्जैक्टली 2F पर बनेगी, ए डैश बी डैश। अच्छा, जब आप लोग डायग्राम बनाते हैं ना तो ये एरो एरो नहीं बनाते हैं, जिसके कारण जो है मार्क्स कटते हैं। जो बच्चे वीडियोस देखेंगे वो ध्यान रखें, 27 तारीख से मैं शाम को 8 बजे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए, वर्कशॉप है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या करना, और यदि होगा तो शुरुआत से ही आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग को एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट में, मतलब वो इस तरीके से रहेगा, एक रिवीजन मानिए आप, आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। 8 से 9 1 घंटे, राइट। तो यहां पर जो इमेज बन रही, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमनेस्ट, थोड़ा और क्लोज लाइए, फोर्थ, और क्लोज लाओगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या कहलाएगी, बिटवीन 2F एंड F। तो यहां पर ले आओ, ये अब ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F, ये 2F, यहां भी F और ये 2F। अब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखिए, पास लाओ भाई, आप इन्फिनिटी कर चुके हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F कर चुके हो, अब 2F पर हो गया ऑब्जेक्ट, और क्लोज लाओगे तो पोजीशन क्या कहलाएगी, बिटवीन 2F एंड F। अब एक रे फिर से ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, और एक ले लीजिए थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। आपको क्लियर दिख रहा है कि जो पैरेलल है वो कहां से आएगी, फोकस से, यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2F एंड F, then image should be formed between 2F and infinity, 2F and infinity। और ये इमेज कैसी दिख रही बच्चों, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, इनलार्ज। अच्छा, वो वाला केस छूट गया क्या, 2F वाला, ये थर्ड नोट किया ना मैंने, जब ऑब्जेक्ट 2F पर था तो इमेज कहां बन रही थी, 2F पर, कैसी थी, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज, इक्वल बनती है, इक्वल साइज। अब अभी वाला जो केस किया उसमें ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन 2F एंड F, तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन 2F एंड इंफिनिटी, रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है, इनलार्ज। ठीक है, थोड़ा और क्लोज लेकर आओ, और क्लोज लेकर आओगे तो फोकस पर कहलाएगा ऑब्जेक्ट, यहां पर, और ऐसे रह जाएगी ये, और एक थ्रू ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट निकल जाएगी। ये फोकस है तो यहां पर फोकस रहेगा, ये रे ऐसी जाएगी। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो भी क्या हो गई, पैरेलल। अब पैरेलल रेज तो कहां मानी जाती है, कहां मिलती है, इंफिनिटी पर। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर आप स्क्रीन रखोगे तो उस स्क्रीन पर इसकी इमेज बनेगी, पर कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट F, then image should be formed at infinity. This image should be real, inverted and enlarged, right? अब और क्लोज लेकर आओ, यदि और क्लोज लेकर आओगे तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, बिटवीन F एंड O। तो अपन देखते हैं, मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, पहले आप लोग इसको फटाफट कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूं। तो बच्चों, लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को बहुत और क्लोज ले आओगे तो वो क्या कहलाएगा, बिटवीन F एंड O, क्योंकि लाइन से थोड़ी चिपका दोगे, कहां रखोगे, बिटवीन F एंड O। तो नेक्स्ट पोजीशन होगी बिटवीन F एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, तो एक रे ये ले लीजिए और एक थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऐसी जाएगी। जो पैरेलल रे ली है वो कहां से आएगी, फोकस से। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनके बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रियली तो नहीं मीट करेंगी,
लेकिन इन रेज को यहां से आप देखें या पीछे एक्सटेंड करें, ये एक्सटेंड, तो यहां पर अपीयर और इमिट होते हुए इसलिए यहां इमेज बनेगी। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बनेगी, ए डैश बी डैश पर। समझ रहे बात? ये फोकस पॉइंट यहां होगा। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, टुवर्ड द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, बिटवीन एफ एंड ओ, तब इमेज कहां बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज कैसी कहलाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट और डेफिनेटली इनलार्ज, राइट। मतलब यदि थोड़ा ध्यान दें आप तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला केस थोड़ा मिटा दिया है। जब ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी थी, फोकस पर, एकदम क्लोज। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं आप टुवर्ड्स लेंस, तो इमेज मूव कर रही है अवे फ्रॉम लेंस, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, तो इमेज कहां बन गई, बिटवीन f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट और क्लोज आ गया 2f पर, तो इमेज भी कहां चले गई, 2f पर। और ग्रेजुअली देखो आप, इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले इन्फिनिटी वाले केस में पॉइंटेड बनी थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा साइज बढ़ा, फिर इक्वल साइज हुआ, फिर इनलार्ज होने लग गई। और सारी रियल इमेजेस कैसी थी, इन्वर्टेड। केवल लास्ट वाले केस में इमेज क्या बनी, वर्चुअल, और वो भी कैसी है, इरेक्ट और इनलार्ज। मतलब कॉन्वेक्स लेंस से इनलार्ज इमेज किस केस में बनती है, दोनों केस में। रियल इमेज भी इनलार्ज बनती है और वर्चुअल भी इनलार्ज बनती है, राइट। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट बच्चों अपन देखेंगे नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के केस में केवल दो ही केस बनते हैं। कॉन्केव लेंस के केस में फर्स्ट केस तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, इन्फिनिटी पर। कहां होता है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। तो ये ऐसा हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी पर। तो जब इन्फिनिटी पर होगा तो रेज ऐसी इंसिडेंट होंगी, और ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको मालूम है कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज जाएंगी। रियली तो मीट करेंगी नहीं, पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये भी कहां पर अपीयर होगी, मिलते हुए फोकस पर, और ये भी कहां पर, फोकस पर। इसका मतलब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहां अपीयर हो रही, मीट होते हुए फोकस पर। मतलब इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, देन इमेज शुड बी फॉर्म एट फोकस। दिस इमेज शुड बी वर्चुअल एंड पॉइंटेड, राइट। और सेकेंड केस, जिसमें आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, कॉन्केव लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, बनेगी उसकी इमेज वर्चुअल ही। तो मान लीजिए यहां रखा अपन ने ऑब्जेक्ट, एक रे ले लिया हमने पैरेलल, आपको मालूम है ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। पीछे एक्सटेंड करोगे, कहां अपीयर होगी, मीट होते हुए फोकस पर। और एक रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कर दीजिए, तो मैंने आपको समझा दिया जो ऑप्टिकल सेंटर से वो उसका डेविएशन नहीं होता, स्ट्रेट निकल जाएगी। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज होते आ रहा है, रियली नहीं मिलेंगी। पीछे एक्सटेंड करने पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, मतलब यहां इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश पर बनेगी। मतलब कॉन्केव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ओ उसके बीच में कहीं भी आप रखिए, इमेज कहां बनेगी, टुवर्ड द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज होगी ये, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और बच्चों डिमिनिश्ड भी होगी, स्मॉल साइज में होगी। तो कॉन्केव लेंस के केस में केवल दो ही केस बनते हैं। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एंड सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, इंफिनिटी एंड ओ।
ये सेकंड केस और ये फर्स्ट केस।